हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेरिट क्लासेस में। तो आज हम सभी प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म को डिस्कस करेंगे और लास्ट में 50+ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो चलो पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद टेस्ट पर चलेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो थ्योरी कंप्लीट करते हैं। तो जो बौद्ध धर्म थे उनके संस्थापक थे गौतम बुद्ध, और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता कि ईसा पूर्व और ईसवी में क्या डिफरेंस होता है उनको मैं बता देती हूँ कि ईसा पूर्व वह समय होता है जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है। ठीक है, जिसे बीसी से भी अब हम सभी जानते हैं। और ईसवी मतलब एडी, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ठीक है, तो बीसी को पढ़ते हैं बिफोर क्राइस्ट, एंड देन एडी को पढ़ते हैं एनो डोमिनी। ठीक है, चलो आगे जानते हैं। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोदन और यह शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जो गौतम बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे, तो आपसे बन जाना चाहिए कि वह शाक्य वंश से संबंधित थे। इनकी माता का नाम था माया देवी। इनकी माता की जो मृत्यु मतलब जो इनकी माता थी माया देवी, इनकी मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। तो इनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे बढ़ते हैं। तो जो सिद्धार्थ थे, ये कह सकते हैं गौतम बुद्ध थे, वह उनका बचपन से ही कह सकते हैं उनका जो मन था वह आध्यात्मिकता की ओर था। ठीक है, इसलिए उनके पिता ने उनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में दंडपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ कर दिया था। बाद में उनके पुत्र हुआ और उनके पुत्र का नाम था राहुल। एक दिन जब सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने रास्ते में 4 दृश्यों को देखा। उन दृश्यों को देखने के बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर आगे चलकर उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा। ठीक है, और फिर उनको आगे चलने के बाद उन्होंने एक शव को जाते हुए देखा अंतिम संस्कार के लिए, और लास्ट में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। ठीक है, ये सब देखने के बाद ये कह सकते हैं इन सांसारिक समस्याओं से कह सकते हैं इनको देखने के बाद उन्होंने सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति घर त्याग करता था तो उसे कहा जाता था महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते बुद्ध को वैशाली के आलर कलाम मिले जो इनके पहले गुरु बने, और इन्होंने आलर कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। आलर कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रा करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। और एक और पॉइंट है, उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी जैसे 5 साधक मिले, और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। किस रात को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ? वैशाखी पूर्णिमा थी उस दिन। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। किस पेड़ के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था, तो वह स्थान था सारनाथ, और जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने
आस्टिंग मार्ग की बात कही। ठीक है, तो जब भी वो उपदेश देते थे तो उन सबको बताते थे कि सांसारिक दुखों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। तो उन्होंने आस्टिंग मार्ग मतलब 8 मार्ग उन्होंने शेयर किए अपने उपदेश में, जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म में 3 रत्नों को भी बताया गया है, जैसे बुद्ध, धम्म और संघ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की पहली मूर्ति, ठीक है, पहली मूर्ति की बात हो रही है, बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति किस कला से संबंधित है, तो वह है मथुरा कला। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रश्नजित और उदयन। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला था भिक्षुक, दूसरा था उपासक। भिक्षुक वो कहलाए जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास जिन्होंने ग्रहण कर लिया, और उपासक कहलाए गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाए। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है, जो बौद्ध संघ होती है उसमें जो कोई भी कह सकते हैं प्रविष्ट होता था तो उसे कहा जाता उपसंपदा। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। ठीक है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक भी कुछ हैं, जैसे कि कहीं पर अगर कमल एवं सांड बना हुआ है तो वो बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक है। कहीं पर अगर घोड़ा बना हुआ है तो वह गृह त्याग का प्रतीक है। कहीं पर पीपल या बोधि वृक्ष बना हुआ है तो वह ज्ञान का प्रतीक है। कहीं पर पद चिन्ह बने हैं तो वह एक निर्वाण का प्रतीक है। अगर कहीं पर स्तूप बना है तो वह मृत्यु का प्रतीक है। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत की 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है, जिसे अशोक ने बनवाया था। आपने भोपाल में देखा होगा सांची के स्तूप को। ठीक है, तो अगर कहीं पर स्तूप बना हुआ है तो वह एक मृत्यु का प्रतीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। ये जो चारों बौद्ध संगति हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली बौद्ध संगति हुई 483 ईसा पूर्व में। स्थान था राजगृह, और उस समय उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और किसका शासनकाल था? अजातशत्रु का शासनकाल था। द्वितीय संगति हुई 383 ईसा पूर्व में। स्थान था वैशाली, अध्यक्ष थे साबकामी, और शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति होती है 255 ईसा पूर्व में। स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र, और शासनकाल था अशोक का। तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति इंपॉर्टेंट है। और चतुर्थ बौद्ध संगति हुई 1 ईस्वी को। स्थान था कुंडलबन, और अध्यक्ष थे वसुमित्र जी, और शासनकाल था कनिष्क का। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रिक भी दी गई है जिससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अगर स्थानों को याद करना है तो याद करेंगे राजा, वेश्या, पटाओ, कुंवर। अध्यक्ष याद करने हो तो महाराजा सबका मत जी। शासनकाल याद करने हो तो आजा, काल, आसिक, कंगाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो चौथी बौद्ध संगति थी, ठीक है, जो चौथी बौद्ध संगति थी जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, उसके बाद जो बौद्ध धर्म था वह 2 भागों में बट गया था। जैसे कि जैन धर्म में श्वेतांबर और उसमें बट गए थे ना, उसी तरीके से जो ये बौद्ध धर्म था वह भी चौथी बौद्ध संगति के बाद 2 भागों में बट गया था। ठीक है, पहला था हीनयान और दूसरा था महायान।
हीनयान का अर्थ था लघु चक्र। यह जो हीनयान था समुदाय था, यह जो भी मत अपनाता था वह जो बुद्ध के मत थे उन्हीं का ही प्रचार प्रसार करता था। इसको आसान भाषा में समझें तो जो हीनयान था यह प्राचीन मत था जिसका महात्मा बुद्ध ने प्रचार प्रसार किया था। लेकिन जो महायान था इसका अर्थ था मोक्ष का महाचक्र, और यह बौद्ध धर्म का नवीन, यह कह सकते हैं उसका संशोधित रूप था। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक पवित्र आत्मा, संत या गुरु मानते थे, बट महायान के लोग महात्मा बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा करते थे। तीसरा पॉइंट है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए अष्टांग के सिद्धांत में विश्वास करते थे। कौन? हीनयान वाले लोग। और महायान के लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हिंदू मत के समीप थे। इस संप्रदाय की पुस्तकें, किसकी? हीनयान की। इस संप्रदाय की पुस्तकें पाली व अन्य प्रादेशिक भाषा में लिखी गई थी, और महायान में इस संप्रदाय की धार्मिक पुस्तकें संस्कृत में लिखी। सम्राट अशोक के संरक्षण में यह संप्रदाय मुख्यतः दक्षिण में फैला, और महायान में यह संप्रदाय उत्तर पश्चिम एशिया, चीन, जापान में फैला। और इस किसके संरक्षण में? यह कनिष्क के संरक्षण में। ठीक है, तो इस तरीके से हीनयान और महायान दोनों के अपने अपने विचार थे, और दोनों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। आगे जानते हैं, और बौद्ध धर्म के जो बौद्ध साहित्य थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो त्रिपिटक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि त्रिपिटक किससे संबंधित, तो आपसे बन जाना चाहिए कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह मूल रूप से पाली भाषा में लिखे गए, और इनकी संख्या 3 है। सबसे पहला है विनय पिटक, सेकंड है सुत्त पिटक, एंड देन थर्ड है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक इसमें भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम है, और सुत्त पिटक में इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित है, और अभिधम्म पिटक में इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं, और इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। बाद में कुछ जातक कथाएं भी लिखी गई। जातक कथाएं यह मूल रूप में पाली भाषा में लिखे गए, और इनकी संख्या 549 है, और इनमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं। फिर है बुद्ध चरित्र, इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई, और अश्वघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है, और इसमें बुद्ध का जीवन, व्रत एवं उसकी शिक्षाओं का वर्णन है, और इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को। फिर है धम्मपद, यह पाली भाषा में रचा गया, और इसे बौद्धों की गीता कहा गया। रामायण कहा गया बुद्ध चरित्र को, और गीता कहा गया धम्मपद को। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी ने थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। जिन्होंने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा ना, उनसे ये क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। चलो, आप लोग मेरे को कमेंट में बताइएगा कितने लोगों से कितने क्वेश्चन सही बने। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस धर्म से संबंधित थे? तो आपका आंसर है, तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो इसका आंसर है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के घर त्यागने को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन से थे? तो त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी? तो बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण दिशा थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? तो आपका आंसर रहेगा कि बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक कौन से हैं? तो बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक थे, फर्स्ट था विनय पिटक, दूसरा था सुत्त पिटक और तीसरा था अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया? तो जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था? तो आपका आंसर है निर्वाण। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले तपस्या कहाँ की थी? तो सबसे पहले तपस्या उरुबेला में की थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रधान केंद्र कहाँ था? तो बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रधान केंद्र नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? वैशाली में। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, एशिया की ज्योति या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध शाक्य कुल कह सकते हैं, शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे, नहीं क्वेश्चन है किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा की रात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? तो सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस पिटक में, ये कह सकते हैं किस पिटक में वर्णित हैं? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा कह सकते हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में संस्कृत का प्रयोग किस पिटक से प्रारंभ होता है? तो बौद्ध धर्म में संस्कृत का प्रयोग किससे प्रकट होता है? वह है अभिधम्म पिटक से। नेक्स्ट है, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का क्या कहा गया है? तो सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में कष्टों का कारण किसे बताया गया है? तो बौद्ध धर्म में कष्टों का कारण इच्छा को बताया गया है। गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक बौद्ध धर्म के लोग कहाँ रहते हैं? तो इसका आंसर है चीन में। गौतम बुद्ध की किस घटना का प्रतीक पीपल का पेड़ है? तो पीपल का पेड़ किसका प्रतीक था? ज्ञान प्राप्ति का। तो इसका आंसर है ज्ञान प्राप्ति का। नेक्स्ट है,
गौतम बुद्ध के निर्वाण का क्या प्रतीक है? तो गौतम बुद्ध के निर्माण का प्रतीक है बोधि वृक्ष। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के मृत्यु का क्या प्रतीक है? तो गौतम बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत किस स्तंभ लेख में मिलता है? तो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत रम्मदेई स्तंभ लेख में मिलता है। नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में मिलता है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक से मिलता है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन थी? तो गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य उनकी माँ प्रजापति, जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी थी, जो उनकी मौसी भी थी। नेक्स्ट है बुद्ध का, ये कह सकते हैं बौद्धों का पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो बौद्धों का पवित्र त्यौहार है वैसाखी पूर्णिमा। नेक्स्ट है कुंडल वन कश्मीर में कौन सी बुद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो कुंडल वन कश्मीर में चौथी बुद्ध संगति आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? तो वह थे 8 में। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु थी 15 वर्ष। नेक्स्ट है भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? तो किस सम्राट को? सम्राट अशोक को जाता है। नेक्स्ट है बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस काल में बनी थी? तो बुद्ध कला में बनी थी। तो बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी वह मथुरा कला में बनी थी। ओके, तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। ठीक है, इससे आगे एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप बस ये वीडियो देख लेना एग्जाम से पहले और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। आपका जो बुद्ध धर्म का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नया चैनल है तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके बच्चों।